हेलो एवरीवन, ये गुरु टेस्ट का सॉल्यूशन मैं करने जा रहा हूँ। आप इसे ध्यान से देखिए। मैं फिर पहले भी बता चुका हूँ, एक बार फिर से बता रहा हूँ। ये टेस्ट जो होते हैं इनका सॉल्यूशन जब मैं बताता हूँ तो मैं इसको बहुत तेज़ी के साथ बताता हूँ। इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं रहता है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन देखना है तो आपको चैप्टर्स की वीडियो देखनी चाहिए। चलो, हमें फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है। इसमें ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और हमसे ये कहा है कि इसके जो जीरोज़ हैं वो क्या होंगे नीचे ऑप्शंस में से। पहले इसके जीरोज़ निकाल लेते हैं। देखो, जब इस तरीके का पॉलिनोमियल दिया होता है तो हम क्या करते हैं, हम क्या काम करते हैं, हम ये देखते हैं एक्स स्क्वायर के साथ क्या आ रहा है। यहाँ तो 1 आ रहा है, फिर ये वाला टर्म, ये 24। अब हमें 24 के ऐसे दो टुकड़े करने हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन करें तो 24 आए, और उनको सब्ट्रैक्ट करें। सब्ट्रैक्ट किस लिए? क्योंकि यहाँ पर माइनस है। सब्ट्रैक्ट करें तो 5 आए। ठीक है, हम करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ तो प्लस है। अगर मैं 8x में से सब्ट्रैक्ट कर दूँ 3x तो बताओ क्या आएगा? 5 आएगा कि नहीं आएगा? और इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन क्या होगी? इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन भी 24 होगी। ठीक है, एक्स स्क्वायर, यहाँ पर क्या है? प्लस है तो ये 8x माइनस का 3x माइनस का 24। यहाँ से कॉमन ले लो। कॉमन क्या आएगा? x कॉमन आएगा तो क्या बचेगा? x प्लस 8। और यहाँ से क्या कॉमन आएगा? 3। क्या बचेगा? x प्लस 8। क्योंकि बाहर माइनस कॉमन लिया है इसलिए ये वाला साइन भी प्लस हो जाएगा बाहर कॉमन लेने से। हमारे पास क्या क्या आएंगे? हमारे पास दो फैक्टर आ रहे हैं, x प्लस 8 और दूसरा फैक्टर क्या है? x माइनस 3। जब आप इसको 0 के बराबर रखोगे तो x इक्वल टू माइनस 8 आ जाएगा, और जब आप इसको 0 के बराबर रखोगे तो x इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो एक तो नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है। इसका मतलब इसका ए आंसर सही हो गया। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। ये अल्फ़ा और बीटा जीरोज हैं इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के, और अल्फ़ा माइनस बीटा दिया हुआ है। अल्फ़ा माइनस बीटा, हमें बी की वैल्यू फाइंड करनी है। चलो, अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसके अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होंगे? अल्फ़ा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए। अच्छा, बी क्या है? बी, ये वाला बी बात नहीं कर रहे हैं हम। ये बी होता है एक्स का कोफिशिएंट, ये एक्स के कोफिशिएंट को, तो माइनस तो इसमें बी के साथ है, और एक ये खुद में भी माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस का 5 अपॉन ए। क्या है? ए है एक्स स्क्वायर, मतलब इसका कोफिशिएंट जो कि 1 है। इसका मतलब ये वाला माइनस इसको प्लस कर देगा, ये आ जाएगा 5। ये क्या आ जाएगा? 5। तब हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है? अल्फ़ा प्लस बीटा है हमारे पास 5, और अल्फ़ा माइनस बीटा हमें दिया हुआ है कितना? 1। सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस, ये हो जाएगा प्लस, और यह हो जाएगा माइनस। इससे ये कट जाएगा। कटने के बाद क्या बचा? 2 बीटा। क्यों हो जाएगा 2 बीटा? ये बीटा प्लस का, और जब माइनस किया तो ये वाला माइनस प्लस हो गया, तो ये भी बीटा प्लस का हो गया। 5 में से 1 जाएगा तो 4 आएगा। अब इस जब 2 को दूसरी साइड लेके जाएंगे तो इसको डिवाइड कर देगा, क्या हो जाएगा? 2 बचेगा। ठीक है, बीटा तो 2 आ गया। अब आप मुझे बताइए अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है? अल्फ़ा प्लस बीटा तो 5 है, जिसमें बीटा 2 हो गया है, तो अल्फ़ा कितना हो जाएगा? अल्फ़ा हो जाएगा 3। ऑब्वियसली हमें बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बी कहाँ है? ये रहा बी। अच्छा, ठीक है, आप मुझे बताइए मल्टीप्लिकेशन जो होता है अल्फ़ा इंटू बीटा, जो मल्टीप्लिकेशन होता है जीरोस का, वो क्या होता है? सी अपॉन ए होता है कि नहीं होता? अल्फ़ा कितना है? 2, सॉरी अल्फ़ा तो है 3 और बीटा है 2, और सी कितना है यहाँ पर? सी है बी, और एक क्या है? अपॉन 1। तो इन दोनों की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, तो इसका मतलब बी की वैल्यू 6 आ जाएगी, जो कि इसका सेकंड ऑप्शन है। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। थर्ड पार्ट में डिग्री निकालनी है तो वो डायरेक्ट 4 हो चुकी है। फोर्थ पार्ट में
हमें अल्फ़ा प्लस बीटा निकालना है। देखो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है बताइए जल्दी से, माइनस बी अपॉन ए होता है कि नहीं होता है। बी क्या है यहाँ पर ये बताइए, बी होता है एक्स वाला कोफिशिएंट, तो ये हो गया माइनस का 5, और ए क्या है 1, क्योंकि यहाँ 1 है एक्स स्क्वायर के साथ, तो अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा माइनस का 5, मतलब इसका आंसर डी। अच्छा, इसमें से बताना कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है, जिस भी एक्स के साथ मतलब कोफिशिएंट के साथ अंडर रूट आ रहा हो, किसी भी के साथ, नंबर के साथ आ रहा हो तो नहीं देखना, सिर्फ वेरिएबल के साथ, जिस वेरिएबल के साथ अंडर रूट आ रहा हो वेरिएबल के साथ, वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। और ऐसा देखने पे हमें पता चलता है कि ये इसमें एक्स का जो वेरिएबल है उस पर अंडर रूट आ रहा है, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। चलते हैं 6 क्वेश्चन पे। 6 क्वेश्चन पे हमें जीरोस फाइंड आउट करनी है। अब आप बताइए, देखिए हमें इसका जीरोस फाइंड आउट करना है, ठीक है करते हैं। आप ये बताइए, जब जीरोस फाइंड आउट करते हैं तो इसको फैक्टर करते हैं, मतलब स्प्लिटिंग मेथड से करने जा रहे हैं अभी। इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ कर दो, क्या आएगा, जब अंडर रूट 3 की 4 अंडर रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 12 आएगा, बिल्कुल आएगा 12। अब आप यहाँ देखिए यहाँ पे, अच्छा अब ये देखिए, अब 12 के हमें ऐसे टुकड़े करने हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन करें तो 12 आए, और उन दोनों को ऐड करें, ऐड क्यों करें क्योंकि यहाँ पे प्लस है, ऐड करें तो 8 आए, ठीक है करते हैं। देखिए अंडर रूट 3 एक्स स्क्वायर माइनस, अगर मैं 6x में प्लस कर दूँ 2x तो क्या होगा 8, और इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या आएगा, यहाँ 4√3 है, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दूँ तो 12 आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। ये बाहर माइनस है तो अंदर वाले दोनों साइनों को चेंज कर देगा, माइनस का 2x, यहाँ पर क्या है 4√3, ठीक है। अब कॉमन लेते हैं, देखो कॉमन जो आता है उसको हमें लेना ही चाहिए, लेना ही होता है। अब यहाँ पर √3 है और यहाँ पर 6 है। अब आप इस 6 को देखिए, इस 6 को कैसे लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है 2 × 3, और इस 3 को भी लिखा जा सकता है, मतलब इसको 3 को लिखा जा सकता है √3 × √3। इस 3 को √3 × √3 लिखा जा सकता है, और इसमें जब मैं 2 की भी मल्टीप्लाई कर दूँ तो यही वाला टर्म आ जाता है, ये मतलब ये है। इसका मतलब अगर मैं इन दोनों में से x तो कॉमन आ ही रहा है, √3x कॉमन ले लूँ तो आ सकता है, अंदर क्या बचेगा, यहाँ से तो x बचा, वहाँ क्या बचा, √3 कॉमन आने पे 2√3 कॉमन बचा, माइनस ये वाला माइनस, यहाँ क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है तो क्या बच रहा है x माइनस, क्योंकि ये वाला बाहर वाला माइनस अंदर ब्रैकेट के अंदर माइनस कर देगा 2√3। हमारे पास क्या फैक्टर आए, इधर देखिए, इधर जाके हमारे पास फैक्टर आए x माइनस 2√3 और दूसरा फैक्टर √3x माइनस का 2। जब हम इसको जीरो रखेंगे, तो x इक्वल टू आएगा 2√3, और जब हम इसको जीरो रखेंगे, सपोज इसको जब जीरो के बराबर करेंगे तो पहले ये दूसरी साइड जाएगा और फिर √3 जाएगा, तो x आएगा 2/√3। ये क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। 7 में हमसे बोला है ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके जीरोस का जो प्रोडक्ट है वो 4 है। मैं ये कहता हूँ अल्फ़ा इंटू बीटा होता है प्रोडक्ट, ये किसके बराबर होता है c/a के, और ये कितना दे रखा है 4। अब आप यहाँ देखिए इस वाली में c क्या है, इसमें c है माइनस का 6, और a क्या है, a तो ऑलरेडी a ही है, इक्वल टू 4। इसको इधर आके देखिए, इस a की मल्टीप्लाई में जब मैं इधर कर दूंगा तो माइनस का 6 इक्वल टू 4 × a हो जाएगा, और जब इस 4 को दूसरी साइड लेके जाऊंगा इधर साइड तो ये इसमें डिवाइड कर देगा, यहाँ से ये यहाँ आ जाएगा। अब ये दोनों 2 से कट सकते हैं, ये 2 से कट जाएगा -3 बार और 2 से 2 बार, तो ये a की वैल्यू आ जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे।
अब क्वेश्चन नंबर 8 और 9 एक साथ ही देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में जीरोस फाइंड आउट करने हैं और फिर उसका रिलेशनशिप निकाला। रिलेशनशिप क्या होता है, -b/a और c/a। और क्वेश्चन नंबर 9 में तो सिर्फ जीरोस ही निकाल लें। चलो करते हैं इसका आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 8 है। इसके जीरोस निकालने के लिए देखिए इसके साथ मल्टीप्लिकेशन की। जब इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 12 आएगा। यहाँ माइनस दिया हुआ है तो हमें दो ऐसे फैक्टर सोचने होंगे जिनका सब्ट्रैक्शन करें तो 1 आए और मल्टीप्लिकेशन करें तो 12 आए, क्योंकि 3 4 जो 12। जब आप इसको ओपन करोगे तो ये आ जाएगा और यहाँ से आप रूट्स निकाल सकते हैं, फैक्टर कर सकते हैं। ये फैक्टर आ जाएंगे। फैक्टर से रूट निकाल लिए हैं, जीरोज़ निकाल लिए हैं। रूट नहीं बोलते हैं इसको, जीरोज़ बोलते हैं पॉलिनोमियल में। हमने यहाँ से जीरोज़ निकाल लिए। अब हमारे पास जीरोज़ ही आ गए, 2 जीरोज़। अब आप सम ऑफ जीरोज़ करो। जब इसको इसके साथ ऐड करोगे तो 1/3 आएगा। ज़रा देखिए 1 क्या x का माइनस यहाँ है, आप इसको देखिए, इसको मैं कर देता हूँ माइनस x का कोफिशिएंट बताइए ऊपर देख के। x का कोफिशिएंट आप बोलोगे -1 है और x² का कोफिशिएंट 3। ये वाला माइनस इसको प्लस कर देगा 1/3। तो ये और ये दोनों बराबर हैं, इसका मतलब ये सही है। इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करी तो ये आ गया। कांस्टेंट टर्म क्या है, कांस्टेंट टर्म में ज़रा देखिए -4 और x² का कोफिशिएंट 3, तो ये भी सही आ गया। इसका 9 पार्ट देखते हैं। इसके जीरोज़ निकालें। जीरोज़ निकालने के लिए हम क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं। फैक्टर करने के लिए इसमें से कॉमन ले लो डायरेक्ट। इसमें कुछ और तो करना नहीं, स्प्लिट तो करना ही है। उसको स्प्लिट बोलते हैं बीच वाले टर्म को, जो हम अलग अलग करते हैं। तो ये फैक्टर आ गए। एक फैक्टर तो आ गया x, एक x-2। तो एक बार x को 0 रख दो, एक बार x-2 को 0 रख दो, तो हमारे पास ये दो फैक्टर आ जाएंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। पहले क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन 10 और क्वेश्चन 11 लगभग एक जैसे हैं, बस क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा सा स्टैंडर्ड है और क्वेश्चन नंबर 10 तो नॉर्मल है। आप देखिए यहाँ पे जो कुछ दिया से पढ़ लेना। ये अल्फा इक्वल टू 1/बीटा दिया है। अगर मैं इस बीटा को इस साइड ले आऊँ तो क्या होगा, ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1। और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। होता है कि नहीं होता, ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 के। अब आप उसमें मुझे देख के बताइए c क्या है। c है k-4/a। a क्या है 4, ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 के। जब इस 4 को इधर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, k-4 इक्वल टू 4। इस 4 की 1 के साथ मल्टीप्लाई जाएगी। अब इस वाले माइनस को भी 4 को उधर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा k इक्वल टू 8। ये k की वैल्यू 8 आ गई। अब इसी तरीके से इसमें दिया है, देखो हाँ रेसिप्रोकल करके बोला है इसमें। अगर मैं आपको एक बात बता दूं, अगर 5 है एक नंबर, इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, 1/5। 6, अगर मैं 6 की बात करूं, 6 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/6। अगर हम इसी में बात करें, अगर हम एक अल्फ़ा मान लें तो दूसरा क्या हो जाएगा, 1/α। इस तरीके से हमको दिया हुआ है। तो चलो करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 11, ये हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है। यहाँ a² है और हमने एक अल्फ़ा माना था, दूसरा 1/α होगा, क्योंकि कंडीशन क्या होगा, रेसिप्रोकल है। एक जीरोज दूसरे का रेसिप्रोकल है। जीरोस का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, जीरोस का मल्टीप्लिकेशन होता है c/a। c/a, c क्या है यहाँ पे 6 है और a क्या है a² + 9, बिल्कुल। और जब अल्फ़ा की 1/α से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अल्फ़ा इसको काट देगा, यहाँ बचेगा 1 इक्वल टू 6/a² + 9। इसको उधर लेके गए, जब हम इसको उधर लेकर जाएंगे तो क्या बचेगा, a² + 9 इक्वल टू 6a। और फिर 6a को भी उधर लाए। इस तरीके से हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल गया, जिसके हमने फैक्टर करने शुरू कर दिए। फैक्टर की तो a की वैल्यू हमें मिल गई और a की ही वैल्यू हमें फाइंड करनी थी। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। क्वेश्चन नंबर 12 में हमको एक क्यूबिक पॉलिनोमियल निकालना है और जीरोज हमें 3 दिए हुए हैं। जैसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालते हैं, इस तरीके से क्यूबिक पॉलिनोमियल का भी एक फॉर्मूला है और हम जीरोज निकाल सकते हैं। ये देखिए, हमने जो 3 जीरोस दिए हुए हैं उनको, एक को अल्फ़ा, एक को बीटा और एक को गामा मान लिया। इसको गामा बोल रहे हैं। सबसे पहले आप यहाँ फॉर्मूले पे आ जाइए। हमें फॉर्मूला ये है, ये फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला x³ माइनस तीनों का एडिशन x² +
दो दो का करके मल्टीप्लिकेशन x माइनस तीनों का मल्टीप्लिकेशन, ये फॉर्मूला है। तो अब हमें क्या चाहिए, हमें तीनों का एडिशन चाहिए, दो दो का करके मल्टीप्लिकेशन करके ऐड करके चाहिए, और तीनों का मल्टीप्लिकेशन भी चाहिए। ठीक है, तो वो हमने ऊपर किया है, तीनों का एडिशन कर दिया, एडिशन करने पर ये आया, दो दो का करके मल्टीप्लिकेशन कर दिया, मल्टीप्लिकेशन दो दो का करके ये आया अल्फ़ा का बीटा के साथ, और ऐसे करके मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तीनों का मल्टीप्लिकेशन किया, मल्टीप्लिकेशन करके ये आया। इस तरीके से हमारे पास इस फॉर्मूले में जब हमने वैल्यू रखी तो ये आया। यहाँ पे इसने एलसीएम ले लिया है, मतलब 2 एलसीएम ले लिया है सभी के नीचे से, और हम 2 को गायब कर देते हैं। ये मैंने आपको वीडियोस में बताया। ये हो जाएगा 2x³ माइनस उसके नीचे तो 2 है ही, तो ये 5x² हो जाएगा, उसके नीचे 2 नहीं तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 4x और प्लस 3, ये पॉलिनोमियल हो जाएगा। 2 को गायब कर देंगे। साथ के साथ ही 13 क्वेश्चन भी देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें हमें एक ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है, और देखो नीचे ये जो दिया है ये हमें कंडीशन दी है, और हमें c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, करते हैं। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जब आप सम ऑफ जीरोज निकालोगे तो वो होता है क्या, -b/a। तो -b, देखो एक तो माइनस इसके साथ है और एक माइनस b में लगा, फॉर्मूले लगा, तो ये हो जाएगा p। और ऐसे ही जब इसका मल्टीप्लिकेशन निकालोगे तो c/a, a तो 1 है ही, तो ये आ जाएगा। अब ये जो फॉर्मूला है इसको आप ओपन कर दो। जब आप इसको ओपन करोगे तो ये आपको मिलेगा, ये मिलेगा। तो इसमें देखो एक तो ये हो गया मल्टीप्लिकेशन, और एक ये सम। यहाँ पर आप वैल्यू रख दोगे, मल्टीप्लिकेशन की जगह तो मल्टीप्लिकेशन की, और सम की जगह सम वाली। मल्टीप्लिकेशन क्या है, वो रहा ऊपर, ये रहा मल्टीप्लिकेशन, और सम क्या है, सम ये रहा p +1 = 0। और इस तरीके से ये p इस p को काट देगा, प्लस ये c +1 = 0, तो यहाँ हो जाएगा c +1 = 0 बचेगा। तो जब इस 1 को उधर ले जाओगे तो c = आ जाएगा -1। इस तरीके से ये पार्ट भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है। इसमें क्या काम करना है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इसके जीरोस फाइंड आउट करने हैं, और फिर उसका रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है। करते हैं। ये देखिए, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, स्प्लिटिंग मेथड से हमने इसको किया और इसके जीरोज निकाल लिए। ये आगे जीरोज, आप ये सब करके जीरो आ जा सकते हैं। तो वेरिफिकेशन क्या होता है, मतलब रिलेशनशिप क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा क्या है, ये अल्फ़ा है और ये बीटा है, अल्फ़ा और बीटा, इन दोनों को ऐड कर दो, ऐड करने पे आएगा 2। तो अब हम इसको वेरीफाई करते हैं। ये होना चाहिए माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। अब आप देखिए माइनस तो ये रहा, एक माइनस तो ये रहा, और क्या x² के साथ माइनस है, ज़रा ऊपर देखिए, माइनस का 2x है अपॉन 1 x² का कोफिशिएंट, ये तो हो गया वेरीफाई। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है, प्रोडक्ट का मतलब है अल्फ़ा × बीटा -2, इन दोनों का जब आप मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या आएगा, -8। अब इसे वेरीफाई करते हैं। ये आना चाहिए किसके बराबर, ये आना चाहिए c/a। अब आप ज़रा देखिए ऊपर c क्या है, -8, और a क्या है, 1, ये उसी के बराबर आ गया, ये भी हो गया। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 के अकॉर्डिंग एक पॉलिनोमियल है gx जिसकी डिग्री 0 है, उसको इसके साथ जब ऐड करते हैं तो ये इससे पूरी तरीके से डिविजिबल हो जाता है, तो हमें उस gx को फाइंड करना है। चलो करते हैं। ये रहा इसका आंसर। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक gx है इसकी डिग्री 0 है, जब उसको इसके द्वारा ऐड किया जाता है या इसमें ऐड किया जाता है तो वो इस वाले पॉलिनोमियल से पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है। मान लिया वो gx k के बराबर है। अगर gx k के बराबर है तो जब gx को इसमें ऐड करेंगे k को, तो वो इससे डिवाइड हो जाएगा। हमने डिवाइड किया तो हमने क्या पाया, हमने इसको डिवाइड किया। डिवाइड करने पर हमने पाया कि हमारे पास कोशेंट इतना आता है और रिमाइंडर ये आता है, ये रिमाइंडर आता है। अब देखो एक बात बताओ, ये रिमाइंडर कैसे बच जाएगा, रिमाइंडर तो नहीं बचना चाहिए। जब ये इससे डिवाइड हो रहा है तो ये कोशेंट है, ये रिमाइंडर बचना ही चाहिए, मतलब ये 0 आना चाहिए। तो हमने रिमाइंडर को 0 के बराबर कर दिया। k की वैल्यू फाइंड आउट होगी, k की वैल्यू होगी -7, और -7 की देखो डिग्री भी 0 है। -7 पे कोई डिग्री नहीं है, x का टर्म नहीं, तो डिग्री भी 0 है। इसका मतलब -7 ऐड करने से हो जाएगा। 16 क्वेश्चन में हमें अल्फ़ा और बीटा दिए हैं, ये जीरोस किसके हैं, इस पॉलिनोमियल के,
और हमसे ये बोला है कि एक कंडीशन ये है तो हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सिंपल है, इसमें अल्फ़ा और बीटा निकालो पहले, और अल्फ़ा माइनस बीटा दिया हुआ है और उस तरीके से हम कर सकते हैं। चलो करते हैं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको दिया हुआ है, इसके अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ जीरो जब हमने निकाला तो -5, ये माइनस तो पहला है, ये जाएगा 5/6, और अल्फ़ा प्लस बीटा हमें 1/6 दिया हुआ है। अब हमने क्या काम किया, अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास है 5/6 और अल्फ़ा माइनस बीटा हमारे पास है 1/6। दोनों को ऐड कर दो, हम सब्ट्रैक्ट करते हैं लेकिन इस बार मैं ऐड ही कर रहा हूँ, इसमें भी ऐड किया हुआ है ताकि आपको ये भी आ जाए। ऐड करने से साइन चेंज नहीं होते, इसका साइन प्लस है तो प्लस ही रहेगा, इसका साइन माइनस है तो माइनस ही रहेगा, यहाँ पे प्लस साइन है तो प्लस, तो ये एक दूसरे को काट देंगे। ये आएगा 2 अल्फ़ा इक्वल टू, अब इधर ऐड कर दो, इधर ऐड किया तो 5/6 प्लस 1/6, नीचे 6 आ रहा है एलसीएम, तो हमारे पास 5 + 1 इक्वल टू 6/6 हो जाएगा। ये 6 इस 6 को काट देगा, 1 आ जाएगा। तो 2 अल्फ़ा इक्वल टू 1, अल्फ़ा क्या जाएगा 1/2। अब देखो अल्फ़ा की वैल्यू ये जो 1/2 है ये उठा के यहाँ रख दो, तो 1/2 माइनस बीटा इक्वल टू 1/6। बीटा को दूसरी साइड ले जाओ, इस बीटा को आप इस साइड ले जाओ और 1/6 को दूसरी साइड, तो आपके पास आएगा बीटा इक्वल टू 1/2 माइनस 1/6। यहाँ पर एलसीएम क्या आएगा, यहाँ पर एलसीएम आएगा 6 आने से यहाँ ये 2 इसको 6 को कितनी बार काटेगा, 3 - 1, तो हो जाएगा 2/6 और ये हो जाएगा 1/3, मतलब बीटा की वैल्यू 1/3। अब अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, C/A। जरा देखो ऊपर C क्या है, C है k और A क्या है, A है 6, और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है, अल्फ़ा की वैल्यू रखी और बीटा की वैल्यू रखी, तो हमारे पास ये आएगा इसके साथ मल्टीप्लाई, इसके साथ मल्टीप्लाई, 1/6 इक्वल टू k/6, और ये k 6 इस 6 को काट देगा, k इक्वल टू 1 आ जाएगा। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। ये 17 पार्ट है, 17 क्वेश्चन। इसमें अल्फ़ा और बीटा जीरोज़ हैं किसके, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। फिर हमें ये बोला है कोई और जीरोज़ हैं, जिन जीरोज़ के नाम उसने ये करके दिए हैं कि ये एक जीरोज़ है और ये एक जीरोज़ है, और इन दो जीरोज़ से एक पॉलिनोमियल आप जनरेट करो। चलो करते हैं। दो पॉलिनोमियल, दो जीरोज़ हमें दिए हैं अल्फ़ा और बीटा, और उसकी हमको पॉलिनोमियल भी दिया हुआ है, और हमें कोई और जीरोज़ दिए हैं जिनका रिलेशन अल्फ़ा प्लस बीटा से है, मतलब अल्फ़ा बीटा से है, तो उसकी हमें पॉलिनोमियल फाइंड करनी है। अब देखिए हमें अल्फ़ा और बीटा दो जीरोज़ दिए हैं किसके, इसके, तो क्या हम अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्या होता है, -b/a। b क्या है, b है 2 और a क्या है, a है 3 और माइनस, तो ये हो जाएगा -2/3। अल्फ़ा इंटू बीटा निकाल सकते हैं, वो होता है c/a, ये भी निकाल सकते हैं। अब हमें जो दो अलग जीरोज़ दी हैं, पहले हमें उनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। वैल्यू फाइंड आउट करने का मतलब ये है, हमें एक जीरोज़ तो ये दिया हुआ है, एक जीरोज़ ये दिया हुआ है, दोनों को ऐड कर दिया। ऐड करने पे एलसीएम क्या आएगा, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगी, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ। जब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो ये आएगा, आप करके देख लेना, और जब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो ये आएगा। इनको आगे सॉल्व किया, सॉल्व करने पे क्या होता है, देखिए 1 माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा, ऊपर से दूसरा वाला 1 प्लस अल्फ़ा माइनस बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा, और जब नीचे वालों की आप मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा। यहाँ ये अल्फ़ा प्लस का है, एक माइनस का है, ये बीटा प्लस का है, ये माइनस का है। 1 और 1 होके 2 हो जाएंगे, और ये माइनस का बचेगा और ये भी माइनस का, लेकिन दोनों ऐड हो जाएंगे, माइनस का 2 अल्फ़ा बीटा। अब हम क्या काम करेंगे, देखो इसकी वैल्यू ये है एडिशन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू हमें पता है।
अल्फ़ा बीटा की भी वैल्यू पता है और अल्फ़ा बीटा की भी वैल्यू पता है। ये वैल्यू हमने पुट करके इसको जब हमने सॉल्व किया तो 2 आया। इसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ में क्या आएगा, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ है, इसके साथ मल्टीप्लिकेशन की ये आएगा, नीचे वालों की आपस में मल्टीप्लिकेशन की ये आएगा, और इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा है तो वहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू रख दी, और जहाँ अल्फ़ा बीटा है वहाँ अल्फ़ा बीटा की वैल्यू रख दी, और इस तरीके से ये आ गया। ये क्या आया, ये जो हमें 2 जीरोज़ दिए हुए थे उनका मल्टीप्लिकेशन, और ये 2 क्या आया था, जो जीरोज़ दिए थे उनका सम आया था। फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज़ मल्टीप्लाई एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़। तो ये इस तरीके से हमारी ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। देखिए इसमें मेरे समझाने की स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ है, आपको कोई परेशानी है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उसकी पर्टिकुलर वीडियो बना के भेज दूंगा, या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के आप मेरे से डायरेक्ट वैसे ऑप्शन आंसर पा सकते हैं। पसंद आया हो या नहीं आया हो, लाइक करना तो आपको याद रहता नहीं है, चलो कोई बात नहीं, मैं उसके लिए भी आपको थैंक यू बोलता हूँ। थैंक यू।